हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स संजय विश्वास में। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो सीरीज पढ़ रहे थे वो 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी की सीरीज पढ़ रहे थे। हम जो सीरीज पढ़ रहे थे वो 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। हम बेस्ड ऑन कोइंस वाले क्वेश्चंस पे आ गए थे। तो आज हम पढ़ने वाले देखिए प्रोबेबिलिटी क्लास 10th प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 कॉइंस। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको सैंपल स्पेस बनाना सिखाऊं। सैंपल स्पेस, आप मेरे प्यारे बच्चों सैंपल स्पेस जिसे आप किस नाम से भी जानते हो, सैंपल स्पेस को आप कहेंगे सर हम तो फेवरेबल टू टोटल आउटकम्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जब भी 3 कॉइन्स की बात चलेगी, जब भी 3 कॉइन्स की बात चलेगी तो आपको सैंपल स्पेस बनाना होगा 3 कॉइन्स के ऊपर बेस्ड सैंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस बनाते देखिए सबसे पहले देखिए सबसे एक खास बात ये होती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में कि जब भी आपके कॉइन्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, चाहे 1 कॉइन के ऊपर क्वेश्चन आए, चाहे 2 कॉइन के ऊपर क्वेश्चन आए, चाहे 3 कॉइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आए, आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। 1 कॉइन वाला सैंपल स्पेस मैंने आपको बताया था, 2 कॉइन वाला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 कॉइन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की, जिसमें सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो सैंपल स्पेस से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए सैंपल स्पेस बनाते हैं। एस, आप मुझे बताइए अगर मैंने 3 कॉइन को टॉस किया, आप मेरे साथ देखिए सैंपल स्पेस कितने इजी तरीके से हम बनाएंगे। अगर हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो तीनों पे हेड कर दीजिए कि पहले कॉइन पे भी हेड, दूसरे कॉइन पर भी हेड, तीसरे कॉइन पर भी हेड। अब लास्ट से बस टी को इंट्रोड्यूस करते रहिए, फिर टी को एक के बाद एक इधर लाते रहिए। देखिए पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, बस टी इंट्रोड्यूस हो गया क्योंकि 3 कॉइन आपको टॉस करने हैं, पहले पे हेड, दूसरे पे, तीसरे पे टेल। अब इस टी को इधर मूव करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए इधर, एच टी को फिर इधर लेके आइए, टी एच। ठीक है, हो सकता है कि देखिए तीनों कॉइन्स पर टेल्स आए, हो सकता है कि तीनों कॉइन्स पर टेल्स आए, तो वही प्रोसीजर अप्लाई करिए। पहले 2 पर टेल, अब हेड को इंट्रोड्यूस कर दीजिए एच को इधर मूव कर दीजिए। देखिए एच को इधर मूव करिए, टी एच को फिर इधर मूव करिए, एच टी। तो यानी कि जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, 3 कॉइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप जब भी सैंपल स्पेस बनाएंगे ये आपका सैंपल स्पेस होगा। इस बात का ध्यान रखिए सही बच्चे, जब भी आप सैंपल स्पेस बनाएंगे आपका सैंपल स्पेस ये बनेगा, एच टी, फिर टी को इंट्रोड्यूस करते रहिए, इस टी को फिर इधर लाइए, देखिए टी एच। सेम प्रोसीजर से पहले में तीनों में टी आएगा, टेल्स आएगा, अब लास्ट में हेड को इंट्रोड्यूस करा, अब हेड को इधर मूव करिए, देखिए हेड आ गया, फिर हेड को इधर लाइए। देखिए तो टोटल केस कितने बने आपके, टोटल केस बने n ऑफ s इज इक्वल टू 8, यानी कि 3 कॉइन वाला क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आपका सैंपल स्पेस यही बनेगा, n ऑफ s इज इक्वल टू 8। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये सैंपल स्पेस की बात हो गई। जब सैंपल स्पेस की बात हो गई तो मैंने देखिए ऊपर क्वेश्चन लिख रखा है, अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। तो 3 कॉइन वाला सैंपल स्पेस हमने बना लिया, n ऑफ s इज इक्वल टू 8। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में आप ई बनाइए जो आपसे फेवरेबल पूछा गया है। आपको बताया गया था ई जो होता है वो फेवरेबल आउटकम्स होता है जो आपको चाहिए। उसने आपको क्या कहा, अ हेड का, उसने आपको क्या कहा, अ हेड। तो आप मुझे बताइए एक हेड किस किस में आ रहा है। देखिए क्या इसमें आ रहा है, आप कहेंगे नहीं। क्या इसमें आ रहा है, आप कहेंगे सर 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है। तो मैंने आपसे पूछा एक हेड वाले में क्या कहेगा, टी एच टी। तो अगर मैंने आपसे n ऑफ e पूछ लिया, आप कहेंगे सर ये तो 3 है। अगर ये 3 है तो आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी p ऑफ e क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, जो आपको चाहिए वो कितना है, वो ऊपर टोटल नीचे। 3 कॉइन वाला क्वेश्चन है तो नीचे तो 8 आना है, नीचे तो 8 आना है। 3 कॉइन्स वाला क्वेश्चन तो नीचे तो 8 आना। देखिए अब आप मुझे बताइए कि n ऑफ e कितना है, आप कहेंगे सर 3 है, तो 3 ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए सही बच्चे, आप मुझे 2 हेड्स ई बताइए। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बना चुके होंगे, इसमें से 2 हेड्स वाले क्वेश्चन बताइए, 2 हेड्स वाले बताइए। क्या आप मुझे बताइए ये आएगा, आप कहेंगे सर नहीं इसमें तो 3 हेड है, क्या ये आएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा।
ये आएगा, आप कहेंगे सर ये भी आएगा, आप कहेंगे सर ये भी आएगा। तो देखिए एच एच टी एच टी एच टी एच एच, क्या इसके अलावा कोई एक ऐसा है जिसमें कि दो एच आ रहे हो, तो टू हेड्स, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो आप मुझे बताइए एन ऑफ ई कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये भी 3 हुआ। चलिए, तो मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो हमें चाहिए वो कितना है, वो ऊपर और टोटल नीचे। मुझे क्या चाहिए, टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, टू हेड्स कितने टाइम्स आ रहे, 3 टाइम्स, और टोटल तो हमेशा नीचे ही आना है। इतने सी बात समझ पाए होंगे। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट में मैंने आपसे कहा 3 हेड्स, तो आप मुझे बताइए 3 हेड्स के लिए हम क्या चूज करेंगे, 3 हेड्स के लिए हम क्या लिखेंगे। 3 हेड्स में देखिए आप, ये लिखा जाएगा 3 हेड्स में। तो सभी बच्चे आप मुझे बताइए क्या 3 हेड्स में हम ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एन ऑफ ई तो इसमें 3 हो जाएगा, सॉरी 1 होगा। तो आप मुझे बताइए 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड्स कितने टाइम्स आ रहे हैं, आप कहेंगे सर 1 टाइम, यानी एन ऑफ ई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टोटल तो हमेशा नीचे आना है, तो 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, अ हेड, 2 हेड्स एंड 3 हेड्स वाले। इसी तरीके से आप घर पे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके होमवर्क में रहेगा अ टेल। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका, 2 टेल्स, कमेंट बॉक्स में सही बच्चा आंसर जरूर करेंगे इनका। नंबर थर्ड पार्ट 3 टेल्स, ये 3 पार्ट आप होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम जो डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे ये 4th पार्ट्स, और जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से है हमारे, और ऐसे समझेंगे अब इस चीज़ को, हमें देखिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए जी, मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा, होमवर्क में इन क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए एटलीस्ट का मीनिंग, एटलीस्ट एक वर्ड होता है, एक वर्ड होगा आपका एट मोस्ट। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। देखिए एक वर्ड है हमारे पास एटलीस्ट, एक वर्ड है हमारे पास एट मोस्ट, दोनों का मीनिंग समझिए। एटलीस्ट का क्या मीनिंग होगा, एट मोस्ट का क्या मीनिंग होगा, हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं थोड़ा, है ना। जब हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर लेंगे तो बेहतर ढंग से, और भी बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। आप मुझे बताइए कि सपोज दैट आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए, मैंने आपसे कहा देखो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए देखो एटलीस्ट 10 बच्चों का एक बैच होना चाहिए, एटलीस्ट 10 बच्चों का एक बैच होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 10 स्टूडेंट्स होंगे या मोर देन 10 स्टूडेंट्स होंगे, तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे कहा सर आप हमें ट्यूशन पढ़ा दीजिए, मैंने आपसे कहा देखिए मैं तभी ट्यूशन पढ़ाऊंगा जब एटलीस्ट मेरे बैच में 10 बच्चे होंगे, मिनिमम 10 बच्चे होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि 10, 10 और मोर देन 10 बच्चों को ही मैं पढ़ाऊंगा। अगर 9 बच्चे भी आए तो मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा। तो एटलीस्ट का मतलब हम समझ पाए। अगर मैं लिखता हूं एटलीस्ट 2, तो इसका मतलब होगा 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, यही तो मतलब होगा। तो एटलीस्ट 2 का अगर मैं ऐसे लिखूं, मीनिंग लिखूं, तो 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। एटलीस्ट 5 का मीनिंग बताइए, एटलीस्ट 5 का मीनिंग बताइए। मैंने आपसे कहा कि एटलीस्ट 5 बच्चे होने चाहिए मेरे बैच में, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, आइदर 5 और मोर देन 5, तभी तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो एटलीस्ट 5 का क्या मीनिंग होगा, 5 या 5 से ज्यादा, यानी 5 और मोर देन 5, यानी कि 5, 6, 7, यही तो हुआ एटलीस्ट का मीनिंग, एंड डॉट डॉट सो ऑन। देखिए एटलीस्ट का मीनिंग समझ पाए सही बच्चे। चलिए एटलीस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा तो ध्यान रखिएगा। अब एटमोस्ट का मीनिंग समझते। देखिए एटमोस्ट का मीनिंग क्या होगा, मान लीजिए आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए, मैंने कहा देखिए मैं 800 चार्ज करूंगा एक बच्चे को पर मंथ। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 500 पे कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कहा सर मैं आपको एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये पे कर सकता हूँ, 500 पे कर सकता हूँ। इसका मतलब हुआ या तो आप 500 देंगे और 500 से कम देंगे, यही तो मतलब हुआ इसका। आप मुझे बताइए, आपने कहा सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट आपको 500 दे सकता हूँ, इसका मतलब या तो आप 500 दोगे या 500 से कम दोगे। तो एटमोस्ट का मीनिंग होगा कि या तो वो या उससे कम, एटलीस्ट का मीनिंग होगा या तो वो या उससे ज़्यादा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ एट मोस्ट
2, इसका क्या मतलब होगा 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम। आपने कहा कि सर मैं एटमोस्ट आपको 2 रुपए दे सकता हूँ, इसका मतलब या तो 2 रुपए दे सकते हो या 2 रुपए से कम दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। एटमोस्ट अधिक से अधिक, मोर देन सॉरी ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 1। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है, वो 0 नहीं लेता। मैंने कहा क्या एटमोस्ट 2 का क्या मीनिंग होगा 2 या 2 से कम, तो भैया 0 भी तो 2 से कम में आता है, तो अब 0 किस खुशी में नहीं लेंगे। बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है, वो एटमोस्ट 2 के केस में 2 ले लेता है, 1 ले लेता है, लेकिन 0 लेना भूल जाता है। भैया 0 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि जब एटमोस्ट 2 का मीनिंग क्या हुआ 2 या 2 से कम, तो 2 1 और 0। चलिए अगर मैं एटमोस्ट 5 की बात करता हूँ, एटमोस्ट 5 की बात करता हूँ, आप कहेंगे साहब तो ये बहुत सिंपल हो गया, 5 या 5 से कम। 5 4 3 2 1 और 0 लेना कोई बच्चा ना भूले। यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करता है, बच्चा 0 नहीं लेता। तो उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट का मीनिंग, एटलीस्ट 2 का मीनिंग होगा 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट 5 का मीनिंग होगा 5 या 5 से ज़्यादा, एटमोस्ट 2 का मीनिंग होगा 2 या 2 से कम, एटमोस्ट 5 का मीनिंग होगा 5 या 5 से कम। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। अगर इतनी सी बात समझ पाए तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट जरूर कर लीजिए, इसके बाद हम देखिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट, अब जब फोर्थ पार्ट देखेंगे आपसे क्या कहा गया एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 का क्या मतलब हुआ 2 या 2 से ज्यादा, यानी आप 2 हेड्स वाले लेंगे या 2 से ज्यादा हेड्स वाले लेंगे। क्या आप मुझे बताइए, यही मीनिंग बताया गया था आपको 2 हेड्स वाले या 2 से ज्यादा वाले। तो 2 से ज्यादा में क्या आएंगे 3 भी आ जाएंगे, देखिए ये भी आ जाएगा क्योंकि 2 या मोर देन 2 हेड्स लेने हैं आपको। ये आ जाएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि हमें तो 2 एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब हुआ 2 या 2 से ज्यादा हेड्स लेने हैं हमें। तो आप मुझे बताइए क्या क्या आएगा आपके पास फेवरेबल आउटकम्स में, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। क्या इसके अलावा आप मुझे बताइए क्या कोई और आएगा? आप कहेंगे सर नहीं आएगा। तो एन ऑफ ई क्या हुआ? आप कहेंगे सर ये तो 4 हुआ। तो अब मैंने आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी बताओ, आप कहेंगे सर अच्छा प्रोबेबिलिटी जो मुझे चाहिए वो कितना है, वो ऊपर टोटल नीचे। मुझे क्या चाहिए 4, एटलीस्ट 2 हेड्स, कितने टाइम्स आ रहा है 4, टोटल तो हमेशा 8 है, यानी कि आपका आंसर आ गया 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब, जल्दी से देखिए फिफ्थ पार्ट। उसने कहा एटलीस्ट 3 हेड्स, एटलीस्ट 3 हेड्स। एटलीस्ट का क्या मतलब होगा, ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं वो या उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट 3 हेड्स का क्या मतलब होगा 3 या 3 से ज्यादा। तो भैया इसमें 3 से ज्यादा तो है ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या केस बनेगा ई में। बताइए फेवरेबल आउटकम जो बनेगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट के लिए क्या बनेगा भैया, एटलीस्ट 3 हेड्स का मतलब हुआ 3 या 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा तो हमारे पास है ही नहीं, तो जो हमारे पास एक ही फेवरेबल आउटकम आएगा वो क्या होगा, ट्रिपल एच। अब मैंने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी बताइए, आप कहेंगे सर एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि एन ऑफ एस तो टोटल तो हमेशा सेम रहने वाला है। चलिए देखिए एटलीस्ट 3 हेड्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, इसे नोट कर लीजिए सही बच्चे एक बार। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नोट कीजिएगा। सिक्स्थ पार्ट, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का क्या मैंने बताया गया था आपको, एटमोस्ट 2 का मतलब होगा 2 या 2 से कम। एटमोस्ट जब भी आएगा वो या उससे कम की बात चलेगी। तो एटमोस्ट 2 हेड्स का मीनिंग आपको बता दिया गया। अब इसके देखिए क्वेश्चन करते हैं। एटमोस्ट 2 हेड्स, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम, 2 चल जाएगा बिल्कुल, 2, 2 या 2 से कम, ये भी आएगा, ये भी आएगा। 2 से कम 2 1 0। एटमोस्ट 2 का मतलब हुआ 2 या 2 से कम, 2 से कम में 0 भी आता। देखिए 2 वाले लीजिए, फिर 1 वाले लीजिए, ये 1 वाला, फिर 0 वाला लीजिए। तो क्या आप मुझे बताइए 2 से कम जितने भी है बस 2 या 2 से कम सारे आ जाएंगे। एच टी एच, टी एच एच, 2 से कम ये भी हैं, 2 से कम ये भी हैं, और 2 से कम ये भी है। क्या इसे लेंगे? आप कहेंगे सर नहीं, तो 2 से ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए एन ऑफ ई कितना हुआ? आप कहेंगे सर एन ऑफ ई तो 7 होगा। एक छूट गया शायद कहीं हमारे से, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ट्रिपल टी, टी टी एच, ये वाला छूट गया था देखिए, टी एच टी। तो आप मुझे बताइए एन ऑफ ई कितना हुआ? आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, एन ऑफ ई 7 हो गया। तो अगर एन ऑफ ई 7 हुआ
तो आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई बताइए। आप कहेंगे सर ये तो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू एन ऑफ ई 7 और टोटल आपका 8। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एटमोस्ट का मतलब वो या उससे कम, एटलीस्ट का मतलब वो या उससे ज्यादा। एटमोस्ट के केस में ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एटमोस्ट 2 की बात चल रही है तो 2 या 2 से कम इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 भी तो 2 से कम है। बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता, वो 0 वाले को काउंट नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखिए 0 वाले को काउंट करना था हमें। चलिए इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखिए 7th पार्ट करते हैं इसका। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब 7th पार्ट देखिए सभी बच्चे, इसका 7th पार्ट, सभी बच्चा भी इसका 7th पार्ट देखिए। एटमोस्ट 3 हेड्स का क्या मतलब बताया गया आपको? 3 या 3 से कम, 3 2 1 0। तो 3 वाले लिखिए ट्रिपल एच, 2 वाला लिखिए तो 3 या 3 से कम। देखिए ये 3 ये भी आ जाएगा, ये 2 3 से कम, ये भी 3 से कम, ये भी 3 से कम। क्या ये 3 से कम? आप कहेंगे सर इसमें तो एच है ही नहीं, तो 0। ये भी तो 3 से कम है, ये भी आएगा। इसमें भी एक एच है, इसमें भी एक एच है, इसमें भी एक एच है। नहीं, मैंने देखा कि जो लिखा हुआ है सभी तो 3 या 3 से कम है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। तो आप मुझे बताइए एन ऑफ ई कितना हुआ? आप कहेंगे सर ये तो 8 हुआ। तो मैंने आपसे पूछ लिया पी ऑफ ई बताओ। आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। यानी जो मुझे चाहिए वो कितना है? वो ऊपर, टोटल नीचे, यानी 8 अपॉन 8। और आप मुझे बताइए क्या ये 1 आएगा कि नहीं आएगा? उम्मीद करता हूँ। देखिए कॉइन्स के ऊपर इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आते आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, तो कॉइन्स वाले क्वेश्चन देखिए हमने डिस्कस कर लिए। अब आप आर एस अग्रवाल कीजिए, आर डी शर्मा कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।